बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। अमावस की रात थी। मैं थकन से चूर चूर चला जा रहा था। रात धीरे धीरे सरकती जा रही थी। जेब में फूटी कौड़ी तक ना थी। भूख से मरा जा रहा था। घर जाने के लिए किराया नहीं था। साइकिल पंचर हो गई थी। मेरा घर शहर के मज़ाफाती इलाके में था। अब घर पहुंचना मुश्किल हो गया था। क्या करूं, किधर जाऊं, कोई रास्ता नहीं सूझता था। साइकिल को होटल के चौकीदार के पास बतौर अमानत छोड़कर और खुद सड़क पर मटर गश्त करने लगा। चलते चलते ख्याल आया क्यों ना शॉर्टकट रास्ता अपनाया जाए। सुबह वापस आकर चौकीदार से साइकिल ले लूंगा। चांद की चांदनी जोबन पर थी। मैंने दिल की बात मान ली और घर की तरफ शॉर्टकट रास्ते से चल पड़ा। चलते चलते शहर से काफी दूर आ गया था। शहर के बाहर कब्रिस्तान था। मुझे वहां से गुजरना था। रात भी गहरी हो चली थी। कोई और रास्ता भी नहीं था। डर से मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे। अब क्या करूं? मेरे पांव भी जवाब दे चुके थे। खुदारा हम पे रहम करो, अब हम आपका बोझ नहीं उठा सकते। इसी दौरान मैं कब्रिस्तान में दाखिल हो चुका था। अचानक मेरे पांव किसी चीज से टकराए और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। पुरानी कब्र थी जिसमें गड्ढा सा पड़ गया था। गिरते ही नीम बेहोश हो गया। मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि उठकर चल सकूं। मैं कब्र की दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। कुछ लम्हे सुस्ता लूं और फिर चलता हूं। मगर ये मेरा वहम था। थकन से चूर चूर था। दिन भर की मुशक्कत से जिस्म टूट रहा था और ऊपर से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। टेक लगाते ही मुझे ऊंग आ गई और मैं नींद की वादियों में खो गया। आंख क्या लगी, मेरी तो दुनिया ही बदल गई। मगर कैसे, ये राज आज मैं आपको बता रहा हूँ। थकन की वजह से नींद ने आड़े हाथों लिया, मगर मैं तो किसी और ही दुनिया में चला गया था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। पूरे का पूरा शहर तारीकी की बुक्कल ओढ़े खामोश खड़ा है। दूर दूर दिए रोशन है। हवा उनसे मस्तियां कर रही है। मैं उन दियों की तरफ चल पड़ा। अजीब कशिश थी जो मुझे उस तरफ खींचे चली जा रही थी। मेरे कदम बेइख्तियार उसी तरफ उठ रहे थे। दूर जलते दिए मुझे भले लग रहे थे। मुझे उन पे प्यार आ रहा था। मैं उनके साथ बैठकर बातें करना चाहता था। अपना हाले दिल सुनाना चाहता था। उनकी सुनना चाहता था। कोई ताकत मुझे उस तरफ ले जा रही थी। ऐसा लगता था मेरे कदम जमीन पर नहीं लग रहे और मैं हवाओं में उड़ता हुआ मंजिल की तरफ गामजन हूँ। मगर ये क्या सफर बढ़ता ही जा रहा था। मैं जल्दी जल्दी उन दियों के पास पहुंचना चाहता हूँ। जितना सफर करता हूँ दिए उतने ही दूर नजर आते हैं। आखिर ये सफर कब खत्म होगा? मुसाफत बढ़ती ही चली जाती है। खुदारा ये मुसाफत कब खत्म होगी? अभी ये ख्याल आया ही था कि मुझे सीढ़ियां नजर आईं। सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही थी, मगर ऐसा लगता था कि सीढ़ियों के आखिर में दिए टिमटिमा रहे हैं। मैं उनको बुझने नहीं दूंगा। हाँ, दिए मुझे बहुत पसंद है। उनको हमेशा जलते रहना चाहिए। मैं सीढ़ियां उतरने लगा। सीढ़ियों की लंबी कतार थी। उफ, इतनी तवील सीढ़ियां। मैं किस देश में आ गया हूँ कि सफर ही खत्म नहीं हो रहा। कहीं मैं अपनी दुनिया छोड़कर किसी और दुनिया में तो नहीं आ गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो अपने ही दुनिया में हूँ। आखिर ये सीढ़ियों का सफर कब खत्म होगा? मैं उन दियों के पास कब पहुंचूंगा? लो, आखिर सीढ़ियां खत्म हो रही हैं। बस 2-4 वो रहे दिए, मेरी मंजिल। जैसे ही मैंने देखा कि दिए ज्यादा दूर नहीं रहे, मैं हाथ फैलाने पर उनको बासानी हासिल कर लूंगा, मेरे पांव फिसल गए। मैं अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख पाया था। मेरे गिरते ही यकायक जोरदार धमाका हुआ। मैं डर गया। डरा और खौफ से मेरे पसीने छूट गए। अब क्या होगा? जोरदार धमाके के साथ ही एक तरफ से धुआं धुआं उठने लगा। कुछ भी तो नजर नहीं आता। देखे, कहीं कुछ हो तो नहीं रहा। और न जाने मैं कहाँ खड़ा हूँ। मैं संभल तो गया। मेरी टांगें थर थर कांप रही थी। जिंदगी जैसे खत्म हो गई हो। मैं खुद को मौत के हवाले करने ही वाला था। मेरा दम घुटने लगा।
रोशनी की किरण नमूदार हुई और फिर दरवाजे खुलते ही चले गए। हर तरफ रोशनी रोशनी हो गई। अरे ये क्या? हाँ, फिर मैंने खुद को एक खूबसूरत शानदार महल में खड़ा पाया। हर तरफ रोशनी ही रोशनी। अपनी जिंदगी में ऐसा खूबसूरत और आलीशान महल मैंने कभी नहीं देखा। मेरी नजरें महल की खूबसूरती का जायजा ले रही थी। उसी लम्हे नस्वानी आवाज ने अपनी तरफ मुतवज्जे किया। खुशामदीद मेरी जान, मेरा प्यार आया है। मेरी नजरें नस्वानी आवाज की तरफ उठ गईं। दूसरे ही लम्हे में गिरते गिरते बचा। इतनी खूबसूरत लड़की, क्या हुस्नो जमाल था। हीरे की तरह चमकता जिस्म, हुस्न अंग अंग से छलक रहा था। क्या कयामत खेज आंखें थी, घनी जुल्फें, लाल गुलाबी होंठ। किस किस अंग का अहाता तहरीर में लाऊं। पहली नजर में ही मैं उस पर कुर्बान होने लगा। मैं खामोशी से खड़ा उसके हुस्न के कसीदे पढ़ रहा था। लड़की चलती हुई आई और सामने सजे तख्त पर बैठ गई। इतने में दो और लड़कियां पंख लिए आईं। एक महजबी के दाएं और दूसरी बाएं खड़े होकर पंख हिलाने लगी। उनके सरों पर जेवरात से जड़े ताज थे। हर लड़की का ताज दूसरी से मुख्तलिफ था। जब हसीना ने मुझे मुखातिब किया, वो तख्त पर बैठी मुझे घूरे जा रही थी। उसकी नजरें मुझ पर मरकूज थीं, मेरे अंग अंग का जायजा ले रही थी और मैं पानी पानी हुआ चाहता था। उसकी आंखों की रोशनी अजीब सी थी, उस रोशनी में डूबता जाता था। इतने में महजबीन ने लड़कियों को हुक्म सादिर किया कि मेरी जान को तख्त पर बिठाओ। पलके झपकते ही दूसरा तख्त आ गया और मुझे उन्होंने उस तख्त पर बिठा दिया। कहीं से दो लड़कियां आईं और उन्होंने हसीन खूबसूरत मोतियों से सजा ताज मेरे सर पर सजा दिया। मैं तमाशाई सा बना सब देख रहा था। मेरी जान को मशरूब पेश करो, प्यास लगी होगी। उसने मेरे खुश्क लब जैसे देख लिए हों। मैं दिल ही दिल में बड़ा खुश हो रहा था। किस्मत मुझ पर यूं मेहरबान होगी, कभी सोचा ना था। खूबसूरत लड़कियां तो मेरी कमजोरी रही ही थी। आज की रात खूब गुजरेगी। मैं आगे के प्लान बना रहा था। हुक्म की तामील की गई। दूसरे ही लम्हे ग्लास में मशरूब पेश किया गया। मेरी किस्मत चमक उठी थी। मेरी आंखों में नशा सा छा गया था। मीठी शीरनी आवाज में अगर वो जहर भी पीने को कहती तो मैं हंसकर पी लेता। मैंने लम्हे भर भी देर नहीं की और गिलास लबों के साथ लगा लिया। दूसरे घूंट पर मेरी नजरें मशरूब पर पड़ी। ये क्या? उसका रंग सब्ज क्यों है? मैंने पूछना चाहा। महजबी ने जैसे मेरे अल्फाज छीन लिए हों। मेरी जान, मैं कब से इंतजार कर रही थी। मेरी जान हो तुम। आखिर मैंने तुम्हें हासिल कर ही लिया। तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम ही मेरे हासिल हो। उम्र का एक हिस्सा तुम्हारे इंतजार में गुजार दिया। आखिर मैंने तुम्हें पा ही लिया। ये मशरूब जो तुमने पिया है, इस बात का सबूत है कि तुम हमारे हो गए हो। ये मशरूब नहीं, तुम्हारे ही अमाल का नतीजा है। ये वो महलूल है जिसे पीते ही तुम इंसान से सांप बन जाओगे। उसने जोरदार कहकहा लगाया। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरे अल्फाज हलक में दब कर रह गए। मैं कहाँ आ गया था? मगर अब क्या हो सकता था? आधा गिलास तो मैं पी चुका था। महलूल मेरे अंदर चला गया था और फिर मैं इंसान से शीशनाग बन गया। एक धमाका सा हुआ जैसे जमीन व आसमान में खलबली सी मच गई हो। ये क्या? वो महल कहाँ चला गया? अब मैं कहाँ हूँ? ना महल है, ना वो हुस्न का पैकर हसीना। ये अचानक क्या हो गया? अब मैं तो एक दरख्त की मोटी सी शाख को चिमटा हुआ था। मैं इंसान नहीं, शीशनाग बन गया था। मुझे याद आया, अब अमावस की रात मैं शाख से चिमटा पड़ा था। मेरा जहन काम कर रहा था मगर मेरा जिस्म इंसानी नहीं रहा था। खौफनाक शीशनाक का रूप आ गया था। अब क्या होगा? मैं तो मुसीबत में फंस गया हूँ। खौफ ने मेरे चारों तरफ पहरे लगा दिए थे। मेरा रो रो कर सारा जिस्म कांप रहा था। मैं किस ताकत के साथ कैद हो गया हूँ। यहाँ से छुटकारा कैसे मुमकिन हो सकता है? सोचो कि जंग छिड़ चुकी थी और मैं शाख को मजबूती से पकड़े चिमटा पड़ा था। इतने में घुंघरू की झनकार मेरी समातों से टकराई। मेरी नजरें इस आवाज की तरफ उठ गईं। कोई हसीना खरामा खरामा चली आ रही थी। सुर्ख लाल लहंगे में खूबसूरत लग रही थी। वो मेरी तरफ ही चली आ रही थी, मगर उसके पांव कहाँ हैं? अचानक मेरी नजर नीचे की तरफ गई। उसके पांव नजर नहीं आ रहे थे। लहंगा नीचे तक था। शायद लहंगे ने पर्दे का काम किया था। महजबी चलती चलती मेरे पास आ गई। ये तो वही लड़की है
जो मुझे महल में मिली थी और उसने मुझे इंसान से शीशनाक बना दिया था। अब मैं उसकी गिरफ्त में था। महेश, कैसे हो? उसने आते ही पूछा। मैंने उसे पहचान लिया। महेश? मैंने अपने जहन पर जोर दिया। मेरा नाम ये तो नहीं था। ये महेश क्यों पुकार रही है? मैं महेश नहीं हूँ, मैंने उस हसीना को बताया। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे महेश ही हो, जिसका मैंने बरसों इंतजार किया है, जिसे चाहा है, जिसे पूजा है। तुम ही मेरी चाहत हो, तुम ही मेरी जिंदगी हो। अब कोई तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकता। उसने लहंगा ऊपर किया। ये क्या? मैं हैरान और शशतर रह गया। खूबसूरत हसीना का धड़ तो सांप का था, उसका चेहरा इंसानी और गर्दन से नीचे का धड़ सांप का। मैं हैरत के समंदर में गौताजन हो गया। मुझ पे क्या क्या राज आश्कार हो रहे थे। मैं कहाँ आ गया था? कहीं मैं खलाई या गैर मरई मखलूक में तो नहीं आ गया? मेरे जहन में कुछ भी नहीं आ रहा था। मेरे साथ क्या हो रहा है समझ से बालातर था। मैं सोचों की मस्ती में गुम था कि वो इंसानी शक्ल वाली शीश नागिन मेरे साथ शाख पर आ गई। मैं सहम सा गया। मुझे जैसे शर्म सी आ रही हो। वो मेरा कुर्ब चाहती थी और मैं उससे निजात। वो मुझसे लिपट गई, मुझे अपने हिसार में ले लिया, मुझ पे दीवानी हुई जा रही थी। मैंने उससे इल्तिजा की कि मैं इंसान हूँ, मुझे इंसानी रूप में वापस भेज दो। वो नाराज होने लगी। अभी तुम मेरी कैद में रहोगे, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तुम कहीं भी नहीं जा सकते। मैं इंसानी आवाज में बोल सकता था, लेकिन मेरा धड़ शीशनाक का था। मैं मुसीबत में फंस गया। मैं निजात चाहता था। मैं शैतानी पैदावार हूं और तुम कौन से दूध के धुले हो? इंसानों में रहकर इंसानों को ही नोचते फिरते थे। तुम्हारा किरदार गलीज था, तुम में हर बुराई थी। फिर तुम में और मुझ में क्या फर्क रह गया? मैं भी इंसान को नुकसान पहुंचाती हूँ और तुम भी। तुम्हारे हाथों से कितने इंसान जख्म खा चुके हैं। तुम कितने लोगों को, मासूम कलियों को नोच चुके हो। मुझसे बड़े शैतान तो तुम हो। तुम्हें शैतानों में ही रहना चाहिए। आओ हम एक हो जाते हैं और मिलकर अशरफुल मखलूकात को नुकसान पहुंचाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे निजात चाहिए। फिर एकदम मुझे ख्याल आया, अरे हाँ, मेरे पास तो तावीज था, इससे तमाम बलाएं टल जाती हैं। मगर अब वो तावीज कहाँ होगा? उस वक्त तो मेरी जेब में था, मगर अब मेरी जेब ही नहीं थी। मेरे ऊपर कपड़ों का नामो निशान तक नहीं था। अब क्या करूं? मैंने अपने रब से लौ लगा ली। वही तो है जो सबकी सुनता है और सब मुसीबतों को टालता है, मुश्किलों से निजात दिलाता है। ऐ मेरे रब, मुझे यहाँ से आज़ादी दिला दे, जिस तरह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात दिलाई थी, जिस तरह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कीड़ों से निजात दिलाई थी, तवील बीमारी से शफायाबी दी थी। मेरे रब, तू हर चीज पर कादिर है, अपनी रहमतों से नवाज दे, मुझे यहाँ से निजात दिला दे। मैं दिल ही दिल में दुआएं मांग रहा था। दुआ कैसे कबूल होती? मैं तो इंतहाई कमीना शख्स था। मुझ में हर बुराई थी। झूठ में बोलता, रिश्वत मैं लेता, कितने जुल्म किए, गरीबों का हक खाया था, और तो और कितनी मासूम लड़कियों की इज्जत तार तार कर चुका था। मैं तो इंसान कहलाने का हकदार भी नहीं था। फिर मेरी दुआ कैसे कबूल होती? उस रात भी मैं एक यतीम लड़की को लूट कर आ रहा था। यहाँ तक ही नहीं, मैंने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी, अपनी हवस पूरी कर ली थी, उसे आजाद नहीं किया था। नींद बेहोशी में मैं उसे कहवा खाना फरोख्त कराया था। दलाल भी बहुत खुश हुआ था। क्या माल लाए हो? हीरा है, हीरा। मैं और खुश हो गया। कहवा खाने के दरवाजे मेरे लिए खुल गए, रकम भी हाथ आ गई थी, दलाल की आंखें भी चमक उठी थी। मैं कितना कमीना इंसान हूँ, चंद सिक्कों की खातिर एक मासूम को फरोख्त कर दिया। मुझे इंसान नहीं, हैवान से बदतर कहना चाहिए। मैं गुनहगार था, शैतानी रास्ते पर चल पड़ा था। शायद इसीलिए शैतानों ने मुझे अगवा कर लिया था। ये शैतानी ताकतें ही तो थीं जिन्होंने मुझे इंसान से हैवान बना दिया था। मैं शीशनाक बन गया था। मैं बुरी तरह फंस गया था। अब मुझे यहाँ से आज़ादी चाहिए थी। एक रास्ता था, वो रास्ता था भलाई का, अमन का, सदाकत का। मगर मैं तो कब का भूल चुका था। अब मुझे खुदा याद आने लगा, खुदा के नेक बंदे याद आने लगे। मैंने तौबा का सिद्क़ दिल से इरादा कर लिया। मगर शीशनाक से इंसान कैसे बनूं? मेरे अंदर जज्बात ठाटे मार रहे थे। मेरे दिल में अपने मुल्तान शहर के मशहूर वलीउल्लाह के मज़ार की ज़ियारत का जज्बा जागा। मैंने
پکا ارادہ کر لیا، وہاں جا کر اس ولی اللہ کے وسیلے سے رب رحمان سے فریاد کروں گا، دعائیں کروں گا، اس ولی اللہ کے صدقے رب رحمان مجھے معاف کر دے اور میری توبہ قبول کر لے گا۔ کوئی طاقت مجھے وہاں جانے کے لیے آمادہ کر رہی تھی، میرا دل تڑپ رہا تھا۔ جیسے ہی رات کے سائے گہرے ہوئے میں نے اس ہستی کی زیارت کے لیے تیاری شروع کر دی۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی، میں رینگتے ہوئے درخت سے نیچے اترا اور اس ولی اللہ کے مزار کی طرف رینگنے لگا۔ چھپتا ہوا منزل کی طرف رواں دواں تھا، لوگوں سے بھی بچنا تھا کیونکہ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی مار ڈالنا تھا۔ ان کو کیا خبر کہ میں انسان ہوں اور شیطانی طاقتوں نے مجھے شیشناک بنا دیا ہے۔ میں رینگتے رینگتے آگے بڑھ رہا تھا۔ ملتان کے اس مشہور ہستی کے مزار پر دن رات لنگر تقسیم ہوتا رہتا ہے، دن تو دن، رات کو بھی دن کا گماں ہوتا ہے۔ آج دل کی ماننی پڑی اور بے اختیار میں مزار کی طرف رینگنے لگا۔ شہر تاریکی میں ڈوب چکا تھا، بجلیاں اٹکھیلیاں کر رہی تھی۔ میں دھیرے دھیرے مزار کی طرف رواں دواں تھا۔ گھنٹہ گھر سے مزار کی چڑھائی چڑھتے ہوئے ملنگ بیٹھے دستے سوال کر رہے تھے، کہیں طوطے سے قسمت کا حال معلوم کروایا جا رہا تھا۔ گیٹ کے ساتھ جنگلی کبوتروں کو دانہ ڈالا جاتا ہے اور وہاں ہزاروں کی تعداد میں کبوتر غٹر غوں کر رہے تھے۔ چاند کی روشنی روئے زمین پر اپنا جادو دکھا رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ دن چڑھا ہوا ہو۔ جگمگ کرتے ستارے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ مزار کی روشنی چمک دھمک کی اپنی ہی مثال تھی۔ ملتان شریف کا سب سے اونچا مزار یہی ہے، بلکہ ملتان کی سب سے اونچی عمارت کا درجہ اسے ہی حاصل ہے۔ میں مین گیٹ کے قریب سے ہوتا ہوا آگے کو بڑھ رہا تھا۔ سڑک کے کنارے ننھے ننھے سرسبز پودے لگے ہوئے تھے۔ چلتے چلتے میں مزار کے اندر داخل ہو گیا۔ رات کو رش قدرے کم ہو گیا تھا۔ چند لوگ تھے جو چلہ کاٹ رہے تھے یا منتیں مانے بیٹھے تھے، چند ایک عبادت میں مشغول تھے۔ میں ان کو پیچھے چھوڑتا آگے بڑھ گیا۔ میں ایسا راستہ اپنا رہا تھا جہاں سے کسی انسان کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ بڑی احتیاط کرنی پڑ رہی تھی۔ آخر میں کامیاب ہو گیا اور مزار کے دروازے سے اندر چلا گیا۔ کسی نے مجھے نہیں دیکھا۔ میں نے مزار پر حاضری دی، قبر نما تعویذ کے ارد گرد کتنے چکر کاٹے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا رہا۔ میں مزار کے ایک کونے میں اینٹوں میں چھپا دعائیں مانگ رہا تھا، یہاں تک کہ صبح صادق کا وقت ہو گیا تو میں واپس اپنے ٹھکانے آ گیا، جہاں انسانی شکل والی ناگن نے مجھے شیشناک بنا دیا تھا۔ وہ درخت مزار سے زیادہ دور نہیں تھا، دور سے مزار نظر آتا تھا۔ اس طرح مزار پر حاضری میرا معمول بن گیا۔ میں دعائیں مانگتا رہا، معافیاں مانگتا رہا، اور پھر ایک رات میری توبہ قبول ہو گئی۔ میں دعا کرتے ہوئے رو رہا تھا، آنسو آنکھوں سے چھم چھم برس رہے تھے۔ پھر شاید میرے رب کو میرے آنسو پسند آ گئے اور مجھے معاف کر دیا۔ میری توبہ قبولیت کا شرف حاصل کر گئی۔ میں سسک رہا تھا کہ زوردار دھماکہ سا ہوا، ہر طرف دھواں دھواں سا ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دھواں ختم ہو گیا اور روشنی پھیلنے لگی، مجھ میں تبدیلی ہونے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں شیشناک سے پھر سے انسان بن گیا۔ ہاں، میں انسانی شکل میں آ گیا۔ میں نے غیر یقینی طور پر اپنے آنکھ کو ٹٹولا۔ ہاں، میں انسانی روپ میں آ گیا تھا۔ میری جیب میں تعویذ بھی موجود تھا جو مجھے اس اللہ والے کے خلیفہ نے دیا تھا۔ یہ تعویذ ہر بیماری، ہر مصیبت، بلاؤں سے محفوظ رکھنے کا ہتھیار تھا۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میں اس پرانی کچی قبر پر موجود تھا جہاں سے مجھے ٹھوکر لگی تھی اور ٹوٹی ہوئی ہانڈی قریب پڑی تھی۔ میرے ساتھ شیشناک کی اتری ہوئی چمڑی پڑی تھی جو میرے لیے گفٹ تھا۔ اس حسینہ کی چمڑی تھی جو مجھ سے لپٹ گئی تھی۔ اس کے آخری لفظ میری سماعتوں میں گردش کر رہے تھے، آج تم ان دو ولی اللہ کی وجہ سے بچ گئے۔ اگر تم اللہ کے ان نیک بندوں کے پاس نہ جاتے تو ساری زندگی میرے غلام رہتے اور میں تمہیں آخر مار ہی ڈالتی۔ میں تمہاری برائی تھی جو تم نے انسانوں میں رہ کر کی تھی۔ تمہارے یہی گناہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر رہے تھے۔ میں تیرا عذاب ہی تھی۔ شکر کر تیرے رب نے تجھے بھلائی کا راستہ دیا اور برے انسان سے اچھا نیک انسان بنا دیا۔ میں ٹوٹی پرانی قبر پر حیران کھڑا تھا، خوف سے میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ واقعی میں بہت برا انسان تھا، جانے انجانے میں بہت گناہ کر لیے تھے۔ اب رب رحمان نے مجھے توبہ کا راستہ دیا۔ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تسکین دے رہی تھی۔ میں قبرستان سے واپس ہو لیا۔
اور سیدھا ان مزارات کی طرف چل پڑا جو رات کو میں نے دیکھے تھے۔ میں وہاں سے حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات پر آیا اور حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کرنے کے بعد اپنے اور تمام عالم اسلام کی بھلائی کے لیے دعائیں مانگی۔ آج میں برے انسان سے نیکی کی طرف راغب ہو گیا ہوں اور زندگی خوشگوار گزر رہی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ پیار ہی تو ہے جو مجھے غلط راستے سے راہ راست پر لے آیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔